तो गाइस हमारा मिस्टर ओलंपिया हो चुका है ख़त्म इस साल का और मैं उसके पूरे रिजल्ट्स अलॉन्ग विद द स्कोर कार्ड्स लेकर आ चुका हूँ। और इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ मेंस बॉडी बिल्डिंग के बारे में। जितनी भी डिवीजन्स थी, क्लासिक, ओपन, मेंस फिजिक के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग से और हम लोग उसके रिजल्ट के बारे में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे और डिस्कस करेंगे। वी ऑल नो दैट कि डेरिक लंसफोर्ड जीत चुके हैं और उन्होंने हादी चुपन को हरा दिया है और वो नंबर 18th मिस्टर ओलंपिया बन जाते हैं। और बहुत से लोग ऐसा कह रहे थे कि रिजल्ट जब अनाउंस हुआ था तो काफी कंट्रोवर्शियल रिजल्ट था, हादी चुपन तो रॉब कर दिए गए थे इस वाले कॉम्पिटिशन में। तो मेरा इसके अंदर क्या थॉट है? लुकिंग एट द स्कोर कार्ड, प्री जजिंग में सिर्फ 2 पॉइंट्स का डिफरेंस था हादी और डेरिक के बीच में। डेरिक जीत रहे थे प्री जजिंग से, ये बात हमें मालूम चल जाती है स्कोर कार्ड देखने के बाद। और कई जजेस हादी को प्रेफर कर रहे थे, कई जजेस जो हैं डेरिक को प्रेफर कर रहे थे जीतने के लिए। तो मतलब यूनानिमस विक्ट्री नहीं मिली गई अगर डेरिक लंसफोर्ड जीते भी हैं तो। इन द फाइनल्स हम लोग ये देख सकते हैं स्कोर कार्ड में कि डेरिक को है ऑलमोस्ट यूनानिमस वोट्स मिले हैं टू बी द विनर। इनको 6 पॉइंट्स मिले हैं एंड दैट्स हाउ ही वॉन द टाइटल। अर्लियर जो मिस्टर ओलंपिया जो पहले हुआ करते थे उसके अंदर डोरियन येट्स और जो रॉनी कोलमैन और फिल हीथ का एरा होता था। उस जमाने में अगर किसी बॉडी बिल्डर को अगर मिस्टर ओलंपिया बनना पड़ता था या बनना होता था तो उनको नॉक करना पड़ता था चैंपियन को। दे हैव टू नॉक द चैंपियन आउट। इससे रिलेटेड कुछ पुराने इंस्टेंसेस भी हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि 1997 का मिस्टर ओलंपिया जहां पे डोरियन येट्स इंजर्ड ट्राइसेप्स लेकर आए थे और तब भी वो जीत जाते हैं। और फिल हीथ का गट वाला इशू 2017 के अंदर। तो ये वाले जो मोमेंट्स थे यहाँ पर जो है चैंपियन को ज्यादा एडवांटेज दिया गया था। उनके वीक और एक डिसएडवांटेज मसल ग्रुप होने के बावजूद भी उनको एडवांटेज दिया जाता था पहले के टाइम में। लेकिन अभी इस टाइम पे देखा जा सकता है जो हादी और डेरिक के बीच में मुकाबला हुआ था, क्लोज का मुकाबला था, बट क्या डेरिक लंसफोर्ड इतने ज्यादा सुपीरियर लग रहे थे कि उन्होंने हादी चुपन को एकदम नॉक कर दिया था। और जब डेरिक लंसफोर्ड को अनाउंस करा गया था एज अ विनर तो हादी चुपन का जो वहां पे रिस्पांस था वो यहाँ पे देखा जा सकता है वीडियो में। और ये वाली वीडियो जो है काफी ज्यादा सरफेस कर रही है इंटरनेट पे कि हादी चुपन अपना मेडल उतार के जो है स्टेज से चले जाते हैं और फोटोग्राफ नहीं खिंचवाते हैं। और कई लोग ऐसा कह रहे थे कि ये तो बहुत ही ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल था हादी की तरफ से ये वाला जो उनका रिस्पॉन्स था। तो हादी अपने इस रिस्पॉन्स को क्लियर करने के लिए इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डालते हैं जहां पर अपनी निराशा जो है, अपना जो दुख है वो जाहिर करते हैं और बोलते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं कि मैं अपनी कंट्री को नहीं प्राउड महसूस करवा पाया। जो ये ईरान की कंट्री से आते हैं हादी चुपन, तो हादी ने अपनी तरफ से पूरी मेहनत करी थी अपना टाइटल डिफेंड करने के लिए ताकि वो अपनी कंट्री को प्राउड महसूस करवा पाए। और जब ये वाला डिसीजन लिया गया और जब अनाउंसमेंट हुई थी कि डेरिक लंसफोर्ड ओलंपिया चैंपियन बन चुके हैं, तो हादी का इस तरीके से स्टेज से रूट कर जाना या अपना मेडल उतार के जाना, ये वाला रिस्पांस उनका जाहिर से बनता ही था। क्योंकि उनको लगता था कि जो मुकाबला था बहुत ही ज्यादा नजदीक का था एंड उनको नहीं लग रहा था कि वो अपना टाइटल हार जाएंगे इस बारी। तो वो सारी चीजें प्रोसेस कर रहे थे ऑन स्टेज और ये वाला उनका रिएक्शन था। तो ब्लेम नहीं यार किसी को करा जा सकता यहाँ पर। और मुझे याद है कि जब फिल हीथ 2018 में अपना जब डिथ्रोन हुए थे, जब शॉन रोडन ने फिल हीथ को हराया था, तो वो भी चले गए थे स्टेज से, उन्होंने भी अपना मेडल उतार दिया था और स्टेज पर वो फैंस को बाय कहकर चले गए थे। तो हादी, अब लोग ऐसा कह रहे हैं कि ही इज नॉट अ गुड एम्बेसडर ऑफ द स्पोर्ट, वो इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। तो पॉलिटिक्स क्या इन्वॉल्व थी इस वाले ओलंपिया में? तो इट्स अ सब्जेक्टिव स्पोर्ट। यहाँ पर उम्मीद जो थी वो मैं तो नहीं करता कि ओलंपिया वाले ऐसा कुछ करेंगे कि वो किसी को हरा देंगे इस रीजन की वजह से, बट मेरे डाउट्स हैं कि इट माइट बी पॉसिबल। बट आई एम हैप्पी फॉर डेरिक लंसफोर्ड कि उन्होंने ट्रांजिशन करा था 212 डिवीजन से और आज वो मिस्टर ओलंपिया चैंपियन बन चुके हैं। तो मैं पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ डेरिक लंसफोर्ड को। नेक्स्ट दोस्तों बात करी जाती है थर्ड प्लेसिंग की और थर्ड पर आते हैं सैमसन दाऊदा। एंड स्कोर कार्ड की बात करी जाए तो प्री जजिंग में उनको 13 पॉइंट्स मिले जाते हैं और 15 पर वो चले जाते हैं फाइनल्स में। तो यू कैन सी कि 2 पॉइंट का उनका डिफरेंस आया है प्री जजिंग और फाइनल्स में। मतलब जजेस के हिसाब से ही वॉज लुकिंग मच बेटर इन द प्री जजिंग। एंड कंडीशनिंग की बात करी जाए तो कंडीशनिंग के मामले में डेफिनेटली वो इतने ज्यादा शार्प नहीं वो लग रहे थे, बट डेफिनेटली वो ज्यादा बड़े थे साइज में, उनकी हाइट भी बहुत बड़ा एडवांटेज थी। और मैंने यही प्रेडिक्ट करा था कि सैमसन जो है वो थर्ड प्लेसिंग ही लेकर आएंगे और अपनी प्लेस से काफी खुश होंगे क्योंकि लास्ट ईयर आई बिलीव ये टॉप 6 आए थे। तो इस बारी थर्ड प्लेसिंग मुझे नहीं लगता कि सैमसन दाऊदा कोई बुरा मान गए होंगे। फोर्थ प्लेसिंग आती है ब्रैंडन करी की एंड आई कैन नॉट बी मोर हैप्पियर क्योंकि लास्ट के टाइम पर ही जो है इनको फूड पॉइजनिंग हो गई थी और फूड पॉइजनिंग होने के बाद लग रहा था कि पता नहीं ये कम्पीट करते भी हैं या फिर नहीं करते हैं। बट करी जो है वो 1 पॉइंट का इंप्रूवमेंट लेकर आते हैं फाइनल्स में और 4th प्लेस लेकर चले आते हैं इस वाले कंपटीशन में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ब्रैंडन जो है काफी खुश होंगे अपनी प्लेसिंग से। 5th प्लेसिंग पर आते हैं एंड्रयू जैक्ट। 24 से 27th प्लेसिंग पर वो चले गए इस बारी और इनकी जो प्लेस थी वो लास्ट ईयर आई बिलीव टॉप 10 के अंदर ही आ गए थे, लेकिन ये डेफिनेटली इस बार इन्होंने जो है टॉप 5 क्रैक कर लिया। तो इनके लिए भी एक इंप्रूवमेंट वाली बात है। एंड देखते हैं भाई आने वाले सालों के अंदर जो एंड्रयू जैक्ट और ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं एंड ही कैन बी अ डेंजरस थ्रेट इन द अपकमिंग ईयर्स। 6th प्लेसिंग की बात करी जाए तो 6th पर आते हैं हंटर लब्राडा। एक और सरप्राइजिंग पैकेज जो वो लेकर आए थे इस बारी ओलंपिया स्टेज पे, मच मोर इंप्रूव्ड देन द लास्ट ईयर, बट स्टिल लास्ट ईयर इनकी जो है 7th प्लेसिंग आई थी और इस बारी हंटर जो है 6ठी प्लेसिंग लेकर जाते हैं। 7th प्लेसिंग आती है माइकल क्रिजो की एंड probably his best shape of his life. I'm sure कि काफी ज्यादा खुश होंगे कि लास्ट ईयर ये टॉप 10 के बाहर हो गए थे, इस साल
टॉप 10 के अंदर आए हैं और 7th प्लेसिंग भी लेकर आए हैं। तो ही कैन बी ऑल्सो ग्रेट थ्रेट गाइज, अगर ये जो है नेसेसरी इंप्रूवमेंट्स लेकर आते हैं अपनी बैक और अपने कंडीशनिंग और ज्यादा अपनी टाइट लेकर आते हैं तो। और जजेस भी इनको जो है अच्छे से कंपेयर कर रहे थे जो टॉप के बॉडी बिल्डर्स थे ओलंपिया में। 8th प्लेसिंग दोस्तों आती है टोनियो बर्टन की, और इन्होंने मुझे सरप्राइज कर दिया है। सरप्राइज इसलिए करा है क्योंकि जो डिटेल्स जो ये लेकर आए थे, जो उनकी कंडीशनिंग थी एकदम टॉप नॉच की ये लग रहे थे। साइज के मामले में बात करी जाए तो यहाँ पे टोनियो बर्टन जो है, अगर आपको मैं सैमसंग दाऊदा से उनका कंपैरिजन दिखाऊं तो डेफिनेटली यू कैन सी कि टोनियो बर्टन के पास अभी है टाइम टू गेन मोर साइज। अगर ये कर लेते हैं साइज अपना गेन तो इन फ्यूचर इनका भी बहुत अच्छा चांस है बढ़िया प्लेसिंग लाने का। 9th प्लेसिंग आती है रीगन ग्राइम्स की, और कमेंटेटर जो थे वहां पर ओलंपिया के बहुत ज्यादा हाइप कर रहे थे रीगन ग्राइम्स को। वहां पे कह रहे थे कि वी आर प्राउड ऑफ रीगन ग्राइम्स, बहुत वो अच्छे लग रहे थे। ठीक है, उनको ओवर हाइप करा गया थोड़ा सा, बट इस बारी दोस्तों उन्होंने जो है टॉप 10 क्रैक कर लिया है पहली बारी ओपन बॉडी बिल्डिंग में, तो इनको भी मैं बधाई देना चाहूंगा। 10th प्लेसिंग आती है चार्ल्स ग्रिफिन की, और डेब्यू वाले बॉडी बिल्डर्स रोमन फ्रिट्स और जस्टिन शायर 14th और 15th प्लेसिंग लेकर आते हैं। और फिल क्लाहर भी अपना डेब्यू कर रहे थे, बट वो 16th प्लेस लेकर आते हैं, मतलब आउटसाइड ऑफ द टॉप 15। रॉस फ्लैनिगन जो है डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, आई डोंट नो उनके साथ क्या हो गया था। हसन मुस्तफा 11th प्लेसिंग, आंड्रिया प्रेस्टी 12th और थियो लेगुएरियर 13th प्लेसिंग लेकर आते हैं इस वाले कॉन्टेस्ट में। ये था दोस्तों मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग का रिजल्ट और जो प्लेसिंग और स्कोर कार्ड जो भी सारा कुछ था। दोस्तों आज के प्रोडक्ट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है रॉनी कोलमन सिग्नेचर सीरीज का L-कार्निटीन, और इस प्रोडक्ट का नाम है L-कार्निटीन XS 3000। हर एक प्रोडक्ट के अंदर आप लोगों को मिल जाती है 31 सर्विंग्स, और हर एक सर्विंग के अंदर आप लोगों को मिलता है 3000 mg L-कार्निटीन। इसके बहुत से बेनिफिट्स है, लेकिन जो मेन बेनिफिट है इसका वो है कि इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी में और फैट सेल्स को ये एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है। तो जब आप लोग वर्कआउट करते हो तो आपका वेट लॉस और फैट लॉस के अंदर ये मदद करता है। अगर आप लोग वेट लॉस और फैट लॉस सप्लीमेंट ढूंढ रहे हो तो आप लोग L-कार्निटीन अपने सप्लीमेंट स्टैक के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा रॉनी कोलमन सिग्नेचर सीरीज, क्योंकि ये एक रेपुटेटेड ब्रांड है ये। अगर आप लोग ये वाला सप्लीमेंट परचेज करना चाहते हो तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाला हुआ है। अमेजिंग फ्लेवर्स के साथ आता है, तो आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। मेरा कोड यूज करने पे ASEEM15 ASEEM15, और ये वाला कोड यूज करने पे आपको 15% ऑफ मिलेगा। 2000 रुपीज इसकी MRP है और इस पे 15% हो गए 300 रुपए, तो 300 रुपए का आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो जरूर ये वाला कोड यूज करिए, और मुझे जरूर इंस्टाग्राम पे टैग करना आफ्टर परचेजिंग दिस प्रोडक्ट, एंड जरूर चेकआउट करिए साइज डिस्ट्रीब्यूशन को जहां से वाला प्रोडक्ट मुझे मिला है। बहुत से अमेजिंग ब्रांड्स को ये लोग ऑफिशियली और ऑथेंटिकली इंपोर्ट करते हैं, एंड अलॉन्ग विद दैट एक्सेलेंट डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, तो जरूर चेकआउट करना। एंड नाउ बैक टू द वीडियो। अभी दोस्तों हम लोग बात करते हैं मेंस फिजिक के बारे में, और मेंस फिजिक के बाद हम लोग क्लासिक के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन दोस्तों मेंस फिजिक के अंदर रायन टेरी ने जीत लिया है अपना ओलंपिया टाइटल, और 9वें अटेम्प्ट में जीता, मतलब उन्होंने 9th ईयर था उनका कंपीट करने का मेंस फिजिक में। और कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और यही जो है रायन टेरी सबसे बड़ा एग्जांपल बन चुके हैं विद द बेस्ट पैकेज ऑफ हिज लाइफ। मैं अपडेट्स में भी कह रहा था गाइस कि वो बहुत ही बढ़िया पैकेज, और वो शॉक करेंगे इस बारी, और यही हुआ कि उन्होंने इस बारी हमें भी शॉक करा और अपने कंपेटिटर्स को भी शॉक कर दिया, और उनको यूनानिमस विक्ट्री मिली है। सारे जजेस ने इनको फर्स्ट प्लेसिंग पे रखा है, एंड बहुत से लोग कह रहे थे कि इस बारी एरन बैंक्स जीत जाएंगे। लीजेंड स्पोर्ट्स फेस्टिवल तो एरन बैंक्स का वार्म अप वाला शो था ना, कई लोग कह रहे थे कि एरन बैंक्स ने अपना बेस्ट वर्जन जो है मिस्टर ओलंपिया के लिए बचा के रखा हुआ है। और एरन बैंक्स भले ही अपना बहुत मुंह चलाते हैं और काफी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर उन बड़ी बड़ी बातों को इनकी फिजिक पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा इस बारी। एंड एक बहुत ही जबरदस्त मुंह की खाई है एरन बैंक्स ने इस वाले कॉन्टेस्ट में। प्री जजिंग के बाद ही जो है क्लियर हो गया था कि काफी ज्यादा ये सॉफ्ट नजर आ रहे थे। ही वॉज लुकिंग एक्सट्रीमली सॉफ्ट फ्रॉम द फ्रंट, एंड बैक वाली साइड से भी एरन बैंक्स अपनी डोमिनेटिंग बैक इस बारी नहीं दिखा पाए। ब्रैंडन हेंड्रिक्सन दोस्तों आते हैं 2nd प्लेस पर, एंड ही कुडंट हैंडल रायन टेरी। ब्रैंडन को जो है 2nd प्लेसिंग के वोट्स मिले हैं। नेक्स्ट आते हैं 4th प्लेसिंग की बात करी जाए तो 4th पर आते हैं इमैनुअल हंटर, क्योंकि काफी सरप्राइजिंग प्लेसिंग मुझे लगी। इनके जजेस ने इनको इतना हाई प्लेस करा है। लास्ट ईयर के 3rd प्लेसिंग के विनर डियोगो मॉन्टेनेग्रो इस साल 5th प्लेसिंग लेकर आते हैं। 6th पर आते हैं कोरी मॉरिस, और मैं कोरी मॉरिस से काफी ज्यादा इंप्रेस हो गया, तो उनके पैकेज के साथ बहुत बढ़िया लग रहे थे। ही वॉज शार्पर, मुझे तो लग रहा था कि वो एरन बैंक्स को भी टक्कर दे सकते हैं, बट आते हैं वो इस बार 6th प्लेसिंग पे। 7th प्लेसिंग आती है कायरन होल्डन की, और कायरन ने इस वाले कंपटीशन के अंदर जो लीजेंड्स के अंदर जो अपना वो पैकेज लेकर आए थे, जहां पर उन्होंने एरन बैंक्स को हरा दिया था। इस बारी मुझे लगा कि उन्होंने अपनी पीक जो है मिस कर दिया, एंड ही वॉज नॉट लुकिंग एज शार्प एज लीजेंड स्पोर्ट्स फेस्टिवल में जो अपना वो वर्जन लेकर आए थे। 8th प्लेसिंग आती है नन अदर देन जर्मी बुंडिया की, और ही वॉज कमिंग विद द बिगर पैकेज। अपना जो है मिड सेक्शन पे उनकी डिटेल्स वगैरह मिस लग रही थी मेरे को, मिड सेक्शन से काफी ज्यादा फ्लैट नजर आ रहे थे जर्मी। लेकिन जर्मी की जो डेडिकेशन है, जो उन्होंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को दी और इस कंपटीशन के अंदर वो compete करने के लिए उतरे थे, तो हैट्स ऑफ यार उनकी डेडिकेशन को। टॉप 10 के अंदर जर्मी आ गए और उन्होंने फर्स्ट कॉल आउट क्रैक कर दिया, तो कह सकते हो कि काफी रिस्पेक्टेबल उन्होंने परफॉर्म करा है जर्मी ने। 9th प्लेसिंग आती है विक्टर शावेस की, जो कि ब्राजीलियन बॉडी
बिल्डर हैं। 10th प्लेसिंग पर आते हैं जर्मी पोर्टविन और 11th प्लेसिंग आती है एडविन पाल्मेरा की। और बहुत से लोग कह रहे थे कि एडविन को रॉब कर दिया गया है, एडविन जो है वो बेटर और फर्स्ट कॉल आउट डिजर्व करते थे। मुझे लगा कि इस बारी वो ज्यादा बड़े आएंगे स्टेज पे तो उनकी बेटर प्लेसिंग आ सकती है, बट उनकी आती है 11वीं प्लेसिंग। भुवन चौहान के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट। और भुवन चौहान अपना रिएक्शन देते हैं आफ्टर कमिंग इन 5th कॉल आउट। उनका क्या रिएक्शन था आपको मैं बता देता हूँ, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे लिखा हुआ है। तो भुवन चौहान ये अपने कैप्शन के अंदर लिखते हैं कि ओलंपिया इज अ रैप एंड आई एम हैप्पी विद द लुक आई ब्रॉट टुडे। दिस हैज बीन अ ग्रेट लास्ट 1 week, incredibly rewarding experience competing here among 46 of the world's best. Not for the placing, but more of how every year, every Olympia brings out of a new progress version of me in life and makes me a better man all around. तो ये जो है भुवन चौहान ने एक पॉजिटिव कैप्शन लिखा है। और उसके बाद भुवन ये भी बताते हैं कि अब साइज वाला गेम होने वाला है ओलंपिया का और वो अपना साइज गेन करने पे फोकस करेंगे क्योंकि इनका वेट लिमिट्स के हिसाब से इनका वेट ये और गेन कर सकते हैं। और थैंक यू लिखते हैं अपने फैंस और जितने भी लोगों ने इनको सपोर्ट किया है। तो भुवन चौहान दोस्तों 5th कॉल आउट के अंदर आते हैं और उनका ये कुछ रिस्पॉन्स था। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करते हैं क्लासिक फिजिक के बारे में। और क्लासिक फिजिक में दोस्तों क्रिस बमस्टेड 5 फीट कर देते हैं। आई डोंट नो 5 फीट कोई वर्ड भी होता है, लेकिन वो 5 बारी ओलंपिया चैंपियन बन चुके हैं क्लासिक फिजिक के। लास्ट ईयर से इवन बेटर वर्जन और अपना बाइसेप फिक्स करके आए थे ये। जो लास्ट ईयर इनके बाइसेप्स के अंदर इंजरी हो गई थी, इंजरी देखी जा सकती थी, बट इस साल उस चीज को फिक्स करते हैं और उनके बाइसेप्स इवन बेटर लग रहे थे इस साल, काफी ज्यादा पीक वाले लग रहे थे। और वहीं पर रेमोन आते हैं 2nd प्लेसिंग पे। लास्ट ईयर वाले इनका वही हाल हुआ, वो नहीं बीट कर पाए सीबम को इस बारी भी। एक डिफरेंट वाइब लग रही थी इस बार सीबम से, वो काफी रिलैक्स लग रहे थे। और पिछली वाली प्रेप्स के अंदर और जब वो स्टेज पर आते थे तो काफी ज्यादा स्ट्रेस लगते थे सीबम। इस बारी काफी कूल और काफी काम लग रहे थे क्रिस बमस्टेड। आफ्टर प्री जजिंग जो हमारा फाइनल कॉल आउट हुआ था उसी के अंदर ही मालूम पड़ गया था कि क्रिस और रेमोन के बीच में मुकाबला होने वाला है। और एक भी ऐसा पोज नहीं मुझे लगा कि जहां पर रेमोन डिनो क्रिस बमस्टेड को बीट कर रहे हो आसानी से। कंडीशनिंग दोनों की नेक एंड नेक थी। हल्के से म्यू क्रिस बमस्टेड की कंडीशनिंग, ही वॉज स्लाइटली एजिंग रेमोन डिनो इन टर्म्स ऑफ कंडीशनिंग। बैक और हैमस्ट्रिंग की बात करी जाए तो वहां से क्रिस बमस्टेड डोमिनेट अगेन कर रहे थे। और कई लोग कह रहे थे कि रेमोन डिनो जो है इस साल शायद हो सकता है कि हरा दे क्रिस बमस्टेड को। और पता नहीं भाई उनके मन में ऐसा कैसे ये वाला थॉट आ गया, क्योंकि क्रिस बमस्टेड इस बारी भी डोमिनेट कर रहे थे। लास्ट ईयर से जो है रेमोन डिनो क्लोज आ गए थे क्रिस बमस्टेड के, इट वॉज क्लोजर देन द लास्ट ईयर। बट क्रिस बमस्टेड दोस्तों ही इज लीग ऑफ हिज ओन। क्रिस बमस्टेड अपने ही लीग पर है एंड मुझे नहीं लगता कि भाई वो इतनी जल्दी अपना ओलंपिया टाइटल हारेंगे। और जो उनके कंपेटिटर्स है वो काफी ज्यादा पीछे हैं क्रिस बमस्टेड से। बस रेमोन के बारे में इतना बोलूंगा कि रेमोन को मुझे लगता है कि 2 साल और चाहिए होंगे अगर वो क्रिस बमस्टेड को बीट करना चाहते हैं तो। 3rd प्लेसिंग पर आते हैं उर्स कैलसिंस्की और रिएक्शन में वो बोलते हैं, सबको थैंक्स करते हैं, स्पेशली जो अपने टॉप 5 के कंपेटिटर्स थे उनको थैंक्स बोलते हैं और अपने सपोर्ट सिस्टम को थैंक यू बोलते हैं। और पहले उनको तो यार रेमोन को बीट करना पड़ेगा, तभी तो वो सीबम को बीट कर पाएंगे और उनको चैलेंज कर पाएंगे। तो इनका भी 3rd प्लेसिंग आती है। 4th प्लेसिंग पर आते हैं ब्रियन एंसली। और यहाँ पर कई लोग कह रहे थे कि ब्रियन जो है 3rd प्लेसिंग पर आ सकते थे। कई लोगों को लग रहा था कि ब्रियन एंसली जो है उससे बेटर लग रहे थे इस वाले कॉम्पिटिशन में। बट ही वॉज लुकिंग बिगर दिस ईयर। एक बड़े वाला और साइज वाला वर्जन लेकर आए थे अपने वेट लिमिट से कारण से, और कंडीशनिंग भी काफी अच्छी लग रही थी। सो इट्स काइंड ऑफ अनफॉर्चुनेट कि वो 4th प्लेसिंग लेकर आए हैं। और 3rd और 4th के बीच में जो है टॉस अप हो सकता था। बाकी आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है कि उर्स और ब्रियन के बीच में से 3rd प्लेसिंग कौन डिजर्व करता था आपके हिसाब से। 5th प्लेसिंग आती है टेरेंस रफिन की, जो कि लास्ट ईयर आती थी उनकी 6ठी प्लेसिंग। लास्ट ईयर टेरेंस की 6th प्लेसिंग आई थी और इस बार वो 5th लेकर आते हैं। कंडीशनिंग वाइज मेरे को टेरेंस रफिन ऑफ नजर आए इस साल। लास्ट ईयर से मच मोर इंप्रूव्ड साइज वो भले ही लेकर आए थे, लास्ट ईयर से तो बहुत अच्छा वो अपना वर्जन लेकर आए थे, बट कंडीशनिंग के मामले में मुझे हल्के से वो ऑफ नजर आए इस वाले कॉन्टेस्ट में। बाकी अपना साइज बढ़ाने का उन्होंने सही इस्तेमाल करा है, जो वेट लिमिट्स का सही इस्तेमाल कर रहा है टेरेंस रफिन ने। 6th प्लेसिंग आती है माइकल डबोल की और मैं जानता हूँ बहुत ज्यादा खुश होंगे क्योंकि लास्ट ईयर आई बिलीव उनकी 10th प्लेसिंग आई थी शायद से, या पता नहीं उनका कुछ ऐसे ही हिसाब रहा था। इस बारी 6th प्लेसिंग वो लेकर आते हैं। 7th आती है वेस्ली वाइजर्स की प्लेसिंग। 8th पर आते हैं माइक समरफेल्ड। 9th की बात करी जाए तो वाहिद बातपाई आते जिन्होंने कि दिल्ली प्रो शो का क्लासिक फिजिक डिवीजन जीत लिया था दिल्ली प्रो शो में और क्वालिफाई करा था। तो इन्होंने भी टॉप 10 क्रैक कर लिया है। तो देखकर अच्छा लगा कि अपने कंपटीशन से भी कोई, अपने इंडिया वाले कंपटीशन से भी किसी ने टॉप 10 क्रैक करा है, भले ही वो बाहर का बॉडी बिल्डर क्यों ना हो। वहीं पे 10th प्लेसिंग आती है जे ह्यून पार्क की। और इसी के साथ दोस्तों ये था हमारा रिजल्ट ऑफ मिस्टर ओलंपिया। 1 साल चला गया बॉडी बिल्डिंग का और बॉडी बिल्डिंग का वर्ल्ड कप खत्म हो चुका है। मिस्टर ओलंपिया एक बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल मिस्टर ओलंपिया था, ये बहुत सारे सरप्राइजेस से भरा हुआ था। नए चैंपियंस हम लोगों को देखने को मिले। 212 के अंदर कियोन ने टाइटल हासिल करा मेंस फिजिक में। रायन टेरी नए चैंपियन बने और ओपन में डेरिक लंसफोर्ड और सिर्फ क्रिस बमस्टेड ही थे जिन्होंने सक्सेसफुली डिफेंड करा अपना टाइटल इस साल क्लासिक फिजिक में। तो ओलंपिया दोस्तों मुझे इस साल अच्छा लगा,
अच्छे लेवल का प्रोडक्शन और जो लाइव स्ट्रीम भी थी इस बारी बहुत अच्छी क्वालिटी की थी। डिसीजंस दोस्तों हर किसी को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं एंड अंडरस्टैंडेबली सो। नेक्स्ट ईयर दोस्तों ओलंपिया होने वाला है, लास वेगस में अपनी वो वापसी करेगा अक्टूबर के महीने में अगले साल। और बस ये था दोस्तों ओलंपिया का रिजल्ट और जो रिजल्ट वाली वीडियो थी। बाकी 1-2 टॉपिक्स मैंने नहीं कवर करे होंगे इस वीडियो में, बट वो आगे आने वाली वीडियोस में भी कवर हो जाएंगे। ये था दोस्तों ओलंपिया का मेरा रिजल्ट और रिव्यू। मैं आप सभी लोगों को मिलता हूं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर एंड बाय।